बोलिए कन्हैया लाल की जय। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय। ब्रज के भगवान ही एक ऐसे भगवान हैं जिनकी भगवान के नाम पे बहुत खातिर हुई है। लड्डू मांगे तो माखन मिले, गुड़ मांगे तो मिश्री मिले, और नखरे करें तो खूब पिटाई हुई। बांध बांध के बांध में पहले तो और फिर पिटाई करें घर में, और घर से बाहर जाए तो लठ पड़े पूरे। लठ समझते हो? लठ जानते हो? एक तो डंडा होता है छोटा, एक होता है लठ। तो लठ पड़ते हैं, वो लठ पड़ने वाले हैं बस कुछ दिन में। एक मार्च की होली है बरसाने में, और उस दिन कन्हैया जी में लठ पड़ते हैं। लट्ठा मार होली होती है कि भगवान की लीलाएं हैं, और वो लीलाएं किसी कारण से करी हैं। भगवान ने कहा हम आपकी कोख से जन्म लेंगे, आपके पास रहेंगे नहीं। तो देव की मां से कोख से जन्म लिया। यशोदा मां से कहा कि हम आपकी कोख से जन्म नहीं लेंगे, पर आपके ही बन के रहेंगे। ये रामायण हो रहा है ना। बाद में राम जी ने जब अपने पिता दशरथ जी से संवाद किया तो कहा, पिताजी आप मुझे कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मेरी मां को दोष मुक्त कर दें। कौन सी मां को? कैकेयी को। ये मेरी सब लीला थी, इनमें इनका कोई दोष नहीं है, इन्हें दोष मुक्त कर दें। तो पिताजी ने कह दिया तथास्तु। दशरथ जी महाराज ने तथास्तु कह दिया। फिर माता ने कहा, हे राम, मैं चाहती हूं कि आप अगली बार मेरे पुत्र बन के जन्म लो, मेरी कोख से जन्म लो। भगवान ने कहा तथास्तु। माता कौशल्या बोली, हे भगवान, मेरा मातृत्व पूरा नहीं हो पाया। आपने मुझे वरदान दिया था कि आप मेरे पुत्र बनोगे, फिर आप तो वन चले गए, इधर उधर चले गए, मैं पूरा आनंद नहीं ले पाई। उनको भी कह दिया तथास्तु। तो वो यशोदा बन गई, और कैकेयी मैया को कह दिया तो वो देवकी बन गई। जन्म ले लिया भगवान ने। जन्म के बाद आप सबको पता ही है क्या क्या किया। थोड़ा सा मैं बताता हूं क्या किया। ग्वाल वालों के संग खूब खेले, गोपियों के संग खूब खेले। ग्वाल वालों के संग ऐसे खेलते हैं जैसे अक्ष, कार्तिक, यश खेलते हैं ना, कोई फर्क तो नहीं है बच्चों में। ऐसे खेलते हैं भगवान। अपना भगवान बना उन्होंने साइड में रख दिया है ब्रज में। इस तरीके से खेलते हैं। और गोपियों के संग कैसे खेलते हैं कि गजब की बांसुरी बजती है बंसी के बजैया की, करो तारीफ मुरली की
या मुरलीधर कन्हैया की। कि बंसी वारे मोहना बंसी तनक बजाए, और या बंसी ने मेरो मन मोहो मोए घर अंगना। तेरी बंसी इतनी अच्छी बजती है सुमित भाई कि मैंने घर आंगन सब छोड़ दिया है उस दिन से। कन्हैया जी से मिलने चले गई, बांसुरी सुन के सुने आए, और कन्हैया जी शुरू लीला उनकी शुरू। तो क्या कह रही कन्हैया जी से? कन्हैया शाम तेरी बंसी पे मैं मोई, शाम तेरी बंसी पे मैं मोई, आ शाम तेरी बंसी पे मैं मोई, शाम तेरी बंसी पे मैं मोई, सुन बंसी की धुन में आ गई। मत समझे मोए ऐसी बैसी, तेरी बंसी मन भाग गई। मत समझे मोए ऐसी बैसी, तेरी बंसी मन भाग गई। वैसे मैं आना नहीं चाहती थी, मैं रुकना चाहिए मुझसे रहा न गया। अरे मैं रुकना चाहिए मुझसे रहा न गया, रुकना चाहिए मुझसे रहा न गया। तेरी बंसी का जुल्म मुझसे सहा न गया, तेरी बंसी का जुल्म मुझसे सहा न गया, तेरी बंसी का जुल्म मुझसे सहा न गया, तेरी बंसी का जुल्म मुझसे सहा न गया। मोहे आए देर भई ना यहाँ, मोहे आए देर भई ना यहाँ, उतने आते ही बात बना गई। मत समझे मत समझे मोए ऐसी बैसी, पूरी बंसी मन भाग गई। मैं रुकना चाहिए मुझसे रहा ना गया, तेरी बंसी का जुल्म मुझसे सहा ना गया। मैं रुकना चाहिए मुझसे रहा न गया, रुकना चाहिए मुझसे रहा न गया, तेरी बंसी का जुल्म मुझसे सहा न गया, तेरी बंसी का जुल्म मुझसे सहा न गया। मोए आए देर भई ना यहाँ, आए देर भई ना यहाँ, यहाँ का मतलब वहां ब्रज में। मोहे आए देर भई ना यहाँ, तने आते ही बात बना गई। मत समझे मोए ऐसी बैसी, तेरी बंसी मन भाग गई। मत समझे मोए ऐसी बैसी, तेरी बंसी मन भाग गई। मत समझे मोए ऐसी बैसी, तेरी बंसी मन भाग गई। मत समझे मोए ऐसी बैसी, तेरी बंसी मन भाग। तने आते ही बात बना दी, आते ही बोल रहे हैं ऐसा ही मौसम था, धूप निकल रही थी और आके में चका के कह रहे हैं तो मौसम बहुत अच्छा है, बना रहेगा अच्छा, धूप निकल रही है, मौसम अच्छा है। तो मस्त मौसम की क्यों लाला बात करे, मस्त मौसम की क्यों लाला बात करे, बिन बादल क्यों तू बरसात करे, बिन बादल क्यों तू बरसात करे, बिन बादल क्यों बरसात करे। और सात फिर ना फिर क्यों हाथ
समझे मोए ऐसी बैसी तेरी बंसी मन भाग गई। मत समझे मोए ऐसी बैसी तेरी बंसी मन भाग गई। मोए आए दे रहा भाई ना आया थे आते ही बात बना दी। कन्हैया जी बोले मौसम बहुत अच्छा है। वो मौसम अच्छा है तो क्या किया कह रही मस्त मौसम की क्यों लाला बात करे बिन बादल क्यों तू बरसात करे। और सात फिरी ना फिर क्यों हाथ धरे। सात फिरी जानती हो सात फिरी ना फिर क्यों हाथ धरे क्यों ऊपर तेरे घटा छा रही। मैं तेरी बीवी नहीं हूं सुतना किस बता रहा है। यूं पकड़ता है क्यों यूं जकड़ता है क्यों पकड़ता है क्यों यूं जकड़ता है क्यों यूं पकड़ता है क्यों यूं जकड़ता है क्यों पकड़ता है क्यों यूं जकड़ता है क्यों प्यार से काम ले यूं अकड़ता 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 है क्यों और इतना हक दिखाता है क्यों इतना हक दिखाता है क्यों तेरी मैया को पसंद क्या मैं आ गई। मत समझे मत समझे मत समझे मोए ऐसी वैसी तेरी बंसी मन भाग गई। मत समझे मोए ऐसी वैसी तेरी बंसी मन भाग गई। मत समझे मोए ऐसी वैसी तेरी बंसी मन भाग गई। ये थी कृष्ण भगवान की चुलबुली लीला। हर तरह की लीला है ना कि हैं तो भगवान पर धर्म कौन सा है सखा धर्म। सबसे दोस्ती निभाते हैं। एक सखी रोज कृष्ण भगवान से कहती हैं हे कन्हैया मुझे भगवान बन के दिखाओ। तो कन्हैया जी चतुर भक्तों के साथ में तो चतुराई कर सकते हैं पर जो सरल भक्त होते हैं ना हृदय से जो जब मुंह पे आया कुछ भी कह दिया। सरल जो मन में है वो जुबान पे है जो मन में है वो जुबान पे कह देते हैं तो उन पर भगवान जी तुरंत कृपा कर देते हैं। तो कन्हैया जी तुरंत उनको विष्णु भगवान का रूप में दर्शन देते हैं। पर एक दिन मुसीबत क्या हो गई कि विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी ने कहा आज नहीं कहीं जाने दूंगी आज आप कहीं नहीं जाओगे। आज छुट्टी वाला दिन है छुट्टी मनाओ। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि आज आप कहीं नहीं जाओगे। और ब्रज में जो भक्त हैं वो कन्हैया जी से कहती हैं रोज डेली रोज का नियम है उनका शाम को घर जाने से पहले भगवान के दर्शन। कन्हैया मुझे भगवान बन के दिखाओ और रोज भगवान बन के दिखाते हैं। रोज प्रणाम करके वो घर जाती हैं। पर उस दिन लक्ष्मी जी कन्हैया जी को आने नहीं दे रही है विष्णु भगवान को आने नहीं दे रही है। और इधर भक्त भी ऐसी हैं कि बिना मिले तो क्या कह रही हैं कि सांझ भई दिन ढल गया मेरे नैना हुए उदास रात कटे कैसे मेरी मुझे श्याम मिलन की आस। बिना दर्शन के
एक रात कट नहीं सकती, अर्थात वो दर्शन किए बिना जाएंगी नहीं। और लक्ष्मी जी ने भी ठान लिया कि आज मैं विष्णु भगवान को जाने नहीं दूंगी। तो भक्त दुखी हो गई, थोड़ी सी निराश, थोड़ी सी, क्योंकि विश्वास तो पूरा है। भगवान से कह रही हैं, हो दे जा दरस मोए श्याम, देखी होने को आई शाम। दे जा दरस मोए श्याम, देखी होने को आई शाम। आराम से। दे जा दरस मोए श्याम, देखी होने को आई शाम। मोए जानो है अपने काम, होगी देर लगेगा इल्जाम। मोए जानो है अपने काम, मोए जानो है अपने काम, होगी देर लगेगा इल्जाम। घर में देर से अपने जाऊं घर में देर से अपने सब मारे मोए ताने। जाऊं घर में देर से अपने सब मारे मोए ताने। कहा जाती है रोज रोज तू करके नए बहाने। आ जाऊं घर में देर से अपने सब मारे मोए ताने। जाऊं घर में देर से अपने सब मारे मोए ताने। कहा जाती है रोज रोज तू करके नए बहाने। कैसे घर पे बताऊं श्याम, कैसे घर पे बताऊं श्याम, देखे होने को आई शाम। कैसे घर पे बताऊं श्याम, देखे होने को आई शाम। घर में देर से अपने सब मारे मोए ताने। कहा जाती है रोज रोज तू करके नए बहाने। कैसे घर पे बताऊं श्याम, क्या मैं घर पे ये बताऊंगी कि मैं भगवान से मिलने जाती हूँ, तो क्या कोई मेरी बात का विश्वास करेगा? ये तो तू जाने और मैं जानू। आई नहाने आई नहाने जमुना जी में करके आज बहाना। रोज एक नया बहाना बनाना पड़ता है मुझे आने के लिए, तो इसलिए बिना मिले नहीं जा सकती मैं। आई नहाने जमुना जी में करके आज बहाना। आई नहाने जमुना जी में करके कोई बहाना। आई नहाने जमुना जी में करके आज बहाना। आई नहाने जमुना जी में करके
के कोई बहाना। ले जाओ मेरा चीर चुरा कर, बेशक ना लौटाना मुझको प्यारा, मुझको प्यारा लगे है तेरा धाम, देखे होने को आईसा, मुझको प्यारा लगे है तेरा धाम, देखे होने को आईसा, दे जाते जाते कोई श्याम, देखे होने को आप जो 250-300 लोग यहाँ बैठे हो, मेरे 2.5-3 लाख की बराबर हो, चिंता मत करो। आई नहाने जमुना जी में करके आज बहाना, ले जाओ मेरा चीर चुरा कर, बेशक मत लौटाना। एक बहाना रोज बनाना पड़ता है, भगवान देर मत करो जल्दी आ जाओ। और जब शाम होते हुए दिखी भगवान नहीं आ रहे हैं, तो फिर तुम नहीं आओगे तो क्या होगा, मुझे आना पड़ेगा। बोले बताओ भगवान मैं आ रही हूं। और भगवान के यहाँ जाने का हमको कौन सा रास्ता पता है? दिल्ली से होके जाएंगे या गाजियाबाद होके जाएंगे? नहीं पहुंच सकते दिल्ली गाजियाबाद से। एक ही रास्ता पता है, अरे तू नहीं आए नहीं आए पास मेरे तो मुझे तेरे घर आना, तू नहीं आए पास मेरे तो मुझे तेरे घर आना। चिता बना ली लकड़ी की और फेंक दिए परदाना, तू नहीं आए पास मेरे तो मुझे तेरे घर आना, तू नहीं आए पास मेरे तो मुझे तेरे घर आना। चिता बना ली लकड़ी की और फेंक दिए परदाना, मैं तो करती हूँ, मैं तो करती हूँ काम तमाम, देखे होने को आईसा, मैं तो करती हूँ काम तमाम, देखे होने को आईसा, मैं तो करती हूँ काम तमाम, देखे होने को आईसा। पास मेरे तो मुझे तेरे घर आना, तुम नहीं आ रहे तो भगवान मैं आ रही हूँ। चिता बना ली लकड़ी की, लकड़ी इकट्ठी करी और चिता बना ली, चिता बना ली लकड़ी की और फेंक दिए परदाना। फेंक दिए परदाना का मतलब समझ रहे हो आप? हम जो माया धन सब कमाते हैं ना, वस्त्र भी साथ में नहीं जाता। उनको ये बात पता थी तो वस्त्र उतार के फेंक दिए। चिता बना ली लकड़ी की और फेंक दिए परदाना। और अग्नि देवता से कहा, हे भगवान, हे अग्नि भगवान, मुझे मेरे कन्हैया जी से मिलना है, मुझे मेरे विष्णु भगवान के दर्शन करने हैं, तो मुझे शीघ्र पहुंचा दो। और शीघ्र अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। अग्नि प्रसन्न होंगे तो वही काम करेंगे, अग्नि का काम ही जलाना है। वो झरझर अग्नि
झरझर अग्नि जलने लगी और हुई श्याम को कुंठा। झरझर अग्नि जलने लगी और हुई शाम को कुंठा। हाँ झरझर अग्नि जलने लगी और हुई श्याम को कुंठा। झरझर अग्नि जलने लगी और हुई शाम को कुंठा। जल में आग लगी है कैसे हिलन लगा बैकुंठा। जल में आग लगी है कैसे हिलन लगा बैकुंठा। अब भुगतो तुम अंजाम, अब भुगतो तुम अंजाम। देखे होने को आई शाम। अब भुगतो तुम अंजाम। देखे होने को आई शाम। लक्ष्मी जी ने क्या किया था, अपनी चला दी। कहीं आज आप कहीं जाओगे नहीं। देखो क्या हुआ उसका अंजाम। अग्नि जलन लगी और हुई शाम को कुंठा। किसी ने आग लगा दी इस बात के चक्कर में। एक भगत ने आग लगा दी। और भगत में जब आग लगती है ना, भगत जब परेशान होते हैं तो भगवान भी परेशान होते हैं। इधर भगत में आग लगी तो उधर भगवान में आग लग गई। तो लक्ष्मी जी पूछ रही है, भगवान हम तो यही देखते आए हैं कि आग लग जाए तो पानी डाल दो, आग बुझ जाएगी, पर ये पानी में आग कैसे लग रही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं पता है? वो कह रहे हैं अब भुगतो तुम अंजाम। अब भुगतो तुम अंजाम। देखे होने को आई शाम। अब भुगतो तुम अंजाम। देखे होने को आई। पर वो हमारी माँ लक्ष्मी थी, समझदार थी। उनकी तुरंत समझ में आ गया। बोली भगवान मैंने कसम आपको खिलाई थी कि आप कहीं जाओगे नहीं, पर आप तो रहोगे नहीं, चल जाओगे। तो मेरी कसम किससे रहेगी? मेरी कसम आपसे है। तो आपको रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा तो जबरदस्ती तो रह नहीं सकते। तो कह रही मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कह रही है भगवान आपकी लीला आप भी जानते हो, आपके अलावा कोई नहीं जानता। ओ करो सो आप ही जानो। करो सो आप ही जानो। मैं मूर्ख प्रभु कहाँ पहचानो। करो सो आप ही जानो। मैं मूर्ख प्रभु कहाँ पहचानो। हे भगवान आपकी लीला आप ही जानते हो। आप अपनी लीला को समाप्त करो और मुझे क्षमा करो, और आपको जो करना है सो करो। तो फिर भगवान को ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि उनको बस पकड़नी नहीं है, जहाज की भी जरूरत नहीं है, और पैदल भी नहीं चलना है। कैसे चलते हैं वो? कैसे चलते हैं? हवा की गति से भी नहीं चलते। हवा तो बहुत धीरे चलती है उनके सामने। बिनु पग चलाए सुने बिनु काना। बिनु पग चलाए सुने बिनु काना। बिना पैर के चलते हैं। और हम यहाँ बैठे सारी बात कर रहे हैं ना, वो वहां बैकुंठ में सब सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें कान लगाने की जरूरत नहीं है। बिनु पग चलाए सुने बिनु काना। बिनु पग चलाए सुने बिनु काना। कर बिन करम करे बहुनाना। बिनु पग चलाए सुने बिनु काना। कर बिन करम करे बिन नाना। बिना हाथ पैर के काम करते हैं। तो जैसे ही लक्ष्मी जी ने क्षमा मांगी, एक पल में यहाँ और दूसरे पल में वहां, कैसे बंसी बजाते हुए, वो बंसी बजा के
बंसी बजा के मुरलीधर ने अग्नि शांति कराई, बजा के मुरलीधर ने अग्नि शांति कराई, बंसी बजा के मुरलीधर ने अग्नि शांति कराई, बंसी बजा के मुरलीधर ने अग्नि शांति कराई। नाम पुकारा श्याम ने रहना उठ कर आई, नाम पुकारा श्याम ने रहना उठ कर आई। और रहना आ गए तेरे भगवान, लो आ गए, लो आ गए भगवान, लो आ गए हैं भगवान, करो दर्शन पूरो गाँव। लो आ गए भगवान, करो दर्शन पूरो गाँव। दे जा दरस मोर श्याम, देखे हो दरस मोर श्याम, देखे होने को आई शाम। दे जा दरस मोर श्याम, दे जा दरस मोर श्याम, देखे होने को आई शाम। ओ देखा दरस मोर श्याम, रे मोहना बंसी कनक बजाई, या बंसी ने मेरा मनो कागा सब तन खाइयो, मेरा चुंग चुंग खाइयो मांस, इन दो नैनन मत खाइयो, जिन श्याम मिलन किया। तो ये भक्ति की लीलाएं कन्हैया जी की। एक बार पंडित जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। उद्धव जी रथ लेके आए और कृष्ण भगवान को ले गए, और जैसे ही ले गए और कृष्ण भगवान चले गए, तब जाके देव हमको ज्ञान हुआ, ब्रजवासियों को तब जाके ज्ञान हुआ, अरे जिसे हम सखा कहते वो तो भगवान था। तो ब्रजवासी कैसे सीधे साधे कैसे कह रहे हैं कि श्री कान्हा वसुदेव सुत, बोले भगवान है तो श्री लगानी पड़ेगी, पर कहेंगे कान्हा ही, श्री कृष्ण नहीं कहेंगे कि श्री कान्हा वसुदेव सुत, हम करते तुम्हें प्रणाम। श्री कान्हा वसुदेव सुत, हम करते तुम्हें प्रणाम। नंदगाम अब आ जाओ, राखो बाबा का मान। श्री कान्हा वसुदेव सुत, हम करते तुम्हें प्रणाम। श्री कान्हा वसुदेव सुत, हम करते तुम्हें प्रणाम। नंदगाम अब आ जाओ, राखो बाबा का मान। नंदगाम अब आ जाओ, राखो बाबा का मान। मात यशोदा और देवकी हो, मात यशोदा और देवकी दोनों मात तुम्हारी। मात यशोदा और देवकी दोनों मात तुम्हारी। दूध का कर्ज चुकाने को अब आ जाओ बनवारी। मात यशोदा और देवकी दोनों मात तुम्हारी। मात यशोदा और देवकी दोनों मात तुम्हारी। दूध का कर्ज चुकाने को अब आ जाओ बनवारी। अरे बारी
बारी बारी धर्म निभाओ हो, बारी बारी धर्म निभाओ दोनों माता एक समान, बारी बारी धर्म निभाओ दोनों माता एक समान। नंदगाम अब आ जाओ राखो बाबा का मान, नंदगाम अब आ जाओ राखो बाबा का मान। श्रीकाना वसुदेव सुत हम करते तुम्हें प्रणाम, श्रीकाना वसुदेव सुत हम करते तुम्हें प्रणाम। नंदगाम अब आ जाओ राखो बाबा का मान, नंदगाम अब आ जाओ राखो बाबा का मान। बाल बाल सब टेर रहे हैं, बाल बाल सब टेर रहे हैं, ले गैया पहचान, बाल बाल सब टेर रहे हैं, ले गैया पहचान। हम तेरी गैया ना घेरे तू तो है बेईमान, हम तेरी गैया ना घेरे तू तो है बेईमान। अरे अब तक हम पे घिरवाई हो, अब तक हम पे घिरवाई कह गैया एक समान, अब तक हम पे घिरवाई कह गैया एक समान। नंदगाम तुम आ जाओ राखो बाबा का मान, नंदगाम अब आ जाओ बाबा को भगवान जी कहते थे गैया नहीं गिरते थे, भगवान जी कहते हैं ना भगवान ने गाय चराई है, ग्वाल वालों से कहते थे जाओ रोक के लाओ, बोले क्यों, बोले इसलिए लाओ गैया में क्या फर्क, गैया मैया माँ तो सबकी एक समान होती है। तो ग्वाल वाल कह रहे हैं अब तक तो मैया कहता रहा, जब तेरी बारी आई तो तू निकल लिया, हमारी गैया गिर, अब तू एक समान है ना, अब तक हम पे गिरवाई कह गैया एक समान, तो भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं। अरे गोवर्धन को उठा लिया हो, गोवर्धन को उठा लिया और सबकी बचाई जान, गोवर्धन को उठा लिया और सबकी बचाई जान। तब ही मर जाने देता जो करना था बेजान, तब ही मर जाने देता जो करना था बेजान। गोवर्धन को उठा लिया और सबकी बचाई जान, गोवर्धन को उठा लिया और सबकी बचाई जान। तब ही मर जाने देता जो करना था बेजान। आरी नहीं कटारी से आरी नहीं कटारी से, आरी नहीं कटारी से तुम ले लो मेरी जान, आरी नहीं कटारी से तुम ले लो मेरी जान।
सब काम अब आ जाओ, राखो बाबा का मान, नंद का राखो बाबा का मान। जय हो। कह रहे हैं भगवान से कि धीरे धीरे आरी से हमें मत काटो, ऐसे मत मारो भगवान, हमें हमारी फट से जान ले लो। तब जब जान की बात आ गई, अब तो बात जान पे अब नहीं है। भगवान को भी भक्तों की याद आ गई उनकी। जैसे ही भक्तों ने जब ये प्रार्थना करी, आरी नहीं कटारी से ले लो तुम मेरी जान, भगवान को भक्तों की याद आ गई। और माता जी भगवान को कैसे याद आई भक्तों की, देखो लीला देखो भगवान की। भगवान कराने लगे, कराने का मतलब समझते हो, रोने लगे। श्री कृष्ण भगवान कराने लगे। उद्धव जी ने पूछा भगवान क्या हुआ, तो आपसदारी की बात भक्त और भगवान के उद्धव जी को क्या बताएं। उद्धव जी से बोले कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उद्धव जी बोले जो तो 3 लोग का नाथ है, दुनिया जिससे चलती है, उसके पेट के दर्द की दवाई मिलेगी कहाँ। भगवान आपकी दवाई तो आप ही जानो, कहाँ मिलेगी दवाई, किसी मेडिकल स्टोर पर तो मिलेगी नहीं, तो आप ही बताओ कहाँ मिलेगी। तो भगवान बोले कोई भक्त अपने चरण की रज मुझे दे दे और मैं उसे खा लूं दवाई समझ के, और 1 गिलास पानी ऊपर से पी लूं तो मेरे पेट का दर्द बंद हो जाएगा। बोले बस भगवान इतनी सी, ये तो छोटी सी चीज फ्री में अभी लाया, लो ये तो आपके घर में मिल जाएगी, सब भक्त हैं आपके। पट रानी के पास पहुंच गई, थोड़ी सी चरण दे दो भगवान के चरण, पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी दे दो, बस थोड़ी सी से काम हो जाएगा। उन्होंने कहा भगवान के लिए चरण रज, अच्छी खासी बैकुंठ में रह रही हूं, फिर तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चरण रज दूंगी तो अच्छी खासी बैकुंठ में रह रही हूं, सुख में हूं, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, फिर नहीं दूंगी। दूसरी के पास गए, तीसरी के पास गए, नगर में निकल गए, द्वारकापुरी में। उद्धव जी द्वारकापुरी में निकल गए, पूरी नगरी घूमे आए। उद्धव जी पूरी नगरी में घूम के लौट के भगवान के पास आ गए, खाली हाथ, और हाथ जड़ाते हुए बोले भगवान किसी ने ना दी, सब कह रहे हैं कि हमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, अगर भगवान को चरण की रज देंगे तो ऐसे ही मारे जाएंगे हम, इतना पाप हो जाएगा हमारे ऊपर। तो उद्धव जी ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा उद्धव जी से एक बार एक काम करके देखो, आप ब्रज में चले जाओ, ब्रज में चले जाओ, शायद कोई भक्त वहां अपने चरण की रज दे दे। तो भगवान ने जब उद्धव जी से कहा तो उद्धव जी ब्रज के लिए निकल लिए हैं, ब्रज आ गए। ब्रज में आके उद्धव जी ने देखा ग्वाल वालों को, ग्वाल वालों ने देखा उद्धव जी को। जैसे ही ग्वाल वालों ने उद्धव जी को देखा, समझ गए कि वो ही है, ये तो घेर लिया उद्धव जी को। खाली बिना कृष्ण के लौटे तो उद्धव जी, तो उद्धव जी से पूछा आने का कारण बताओ, पहले तो खाली आए हो। उद्धव जी ने कहा कि आज भगवान के, आपके, हमारे श्री कृष्ण भगवान के पेट में दर्द हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे और उसे मैं खा लूं दवाई की तरह, तो मेरे पेट का दर्द बंद हो जाएगा। तो जहां द्वारकापुरी में किसी ने चरण रज नहीं दी, वहीं ब्रजवासियों ने क्या किया, अंगोछा अपने कंधे से, गमछा बोलते हैं, अंगोछा बोलते हैं, पिछौरा, चदरा, जो भी बोलते हैं, चादर,
गमछा बिछाया और सारे ग्वारवाल, एक नहीं सारे ग्वारवाल अपने पैर झराने लगे। 1.25 किलो रज की पोटली बांध के उद्धव जी के सर पर रख दी और बोले, उद्धव जी जल्दी जाओ, भगवान के पेट में दर्द हो रहा होगा। उद्धव जी बोले, मैं पूरी द्वारकापुरी में घूमे आया था, सब कह रहे थे नरक में जाएंगे, हम नहीं देंगे। पाप ने तो मुझे नगरी में ढंग से घुसने भी नहीं दिया, आते ही दे दी। तो बोले उन्हें नरक की चिंता होगी कि नरक में लेगा, हमको तो चिंता हमारे भगवान की है कि हमारे भगवान के पेट में दर्द हो रहा है और हम नरक स्वर्ग की चिंता करें। हमें नहीं मिले 7 नरक में जगह, पर हमारे भगवान के पेट का दर्द बंद होना चाहिए। बोली भक्त और भगवान की। ऐसे हैं ब्रजवासी, द्वारकापुरी में सब भगवान का सम्मान करते हैं, प्यार कोई नहीं करता, सबको अपने नरक स्वर्ग की चिंता है। ब्रज में सखा समझते थे, सम्मान नहीं करते थे, पर प्यार सबके करते थे। सब कोई प्यार करता था भगवान से। नरक में जाना पड़े तो चले जाएंगे, पर हमारे भगवान के पेट का दर्द बंद होना चाहिए। और भेजते समय कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से क्या कहा था? कूदो वृंदावन जइयो, मैया सोनो जाए कहियो, यादी कर तू तेरो शाम रो मेरे ऊदो वृंदावन जइयो, राधा सोनो जाए कहियो, यादी कर तू तेरो शाम रो। ग्वाल और माँ जसुदा की हो, गोपी ग्वाल और माँ जसुदा की मोको याद सतावे। गोपी ग्वाल और माँ जसुदा की मोको याद सतावे। वृंदावन के माखन मिश्री सबरे स्वाद भुलावे। गोपी ग्वाल और माँ जसुदा की मोको याद सतावे। गोपी ग्वाल और माँ जसुदा की मोको याद सतावे। वृंदावन को माखन मिश्री सबरे स्वाद भुलावे। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, मैया सोनो जाए कहियो, यादी कर तू तेरो शाम रो मेरे ऊधो वृंदावन जइयो, राधा सोनो जाए कहियो, यादी कर तू तेरो शाम रो। वृंदावन की चिड़िया चिड़िया हो, हाँ वृंदावन
वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानन में चहके। 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 वृंदावन की कली कली देखे मेरी अखियन में महके। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो मैया सोयो जाए कहियो। यादी कर तू तेरो शाम रो मेरे। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो राधा सोयो जाए कहियो। याद कर तो तेरो सावरो। वृंदावन का पत्ता पत्ता मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन को वृंदावन को पत्ता पत्ता मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन को हर पत्ता मेरे मोर मुकुट को चूमे। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो मैया सोयो जाए कहियो। याद कर तो तेरा शाम रो मेरे। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो राधा सोयो जाए कहियो। याद कर तो तेरा सावरो। राजपाट के कारबार कछु खबर न देते। राजपाट के कारबार कछु खबर न देते। पर व्यवहार गोपियों के मोह सुख से न सोने देते। राजपाट के कारबार कछु खबर न देते। राजपाट खबर न देते। पर व्यवहार गोपियों के मोह सुख से न सोने देते। ऊधो सीधे वृंदावन जइयो मैया सोयो जाए कहियो। याद कर तो तेरा शाम रो मेरे। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो राधा सोयो जाए कहियो। याद कर तो तेरा शाम रो।
यादी कर तू तेरो शाम रो यादी कर तू तेरा शाम